तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इसका क्या मतलब होता है, इसका कितना कॉन्सेप्ट, कितना थ्योरी है, वो सब हम पढ़ा चुके हैं। तब इसमें हम एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो उदाहरण नंबर 1 है, एनसीईआरटी बुक उल्टाइएगा। तो उदाहरण नंबर 1 दिया है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि हमको त्रिकोणमितीय अनुपात तो समझबे करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, टेन तो दे ले हैं, कॉसेक निकालिए, सेक निकालिए और कॉट निकालिए, मतलब ये सब निकालना है। तो ये सब कैसे निकलता है तो ये सब देखते हैं, आगे चलते हैं, बनाते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा। ये डायग्राम बनाने के बाद ऐसे डायग्राम बना लीजिए। इसका नाम A रखिए, इसका B, इसका C, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री है। इसके बाद दिया क्या है सो लिखिए। देखिए दिया बस इसी पर बनेगा। दिया है tan A बराबर 4/3, ठीक है। tan A बराबर 4/3। अब हम सूत्र बताए थे। देखिए सूत्र नहीं याद होगा नहीं बनेगा, सिर्फ सूत्र याद कीजिए ना, बस 3 गो सूत्र याद कीजिएगा, उसका उल्टा याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो इसका मतलब क्या है, जो ऊपर है वो लंब का मान है, जो नीचे है वो आधार का मान है, ठीक है। तो लंब कितना देल है, लंब मान लीजिए अभी लंब हम तो थीटा नहीं बैठाए हैं, तो लंब, हाँ एक बात तो है, तो लंब बैठा दीजिए। तो लंब हो गया आपका ये 4 और ये 3, ठीक है। लंब और आधार बैठा दिए। अच्छा लंब और आधार, तो हमको कर्ण है नहीं ना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय को बोले थे याद करने के लिए। तो कर्ण का सूत्र हम क्या बताए थे, कर्ण का सूत्र यानी कि कर्ण का सूत्र, कर्ण का क्या बताए थे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, कर्ण रहेगा तो जुट जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है AC, तो लिखिए AC बराबर रूट अंडर लंब कितना दिया हुआ है, लंब 4 है, आधार 3 है, तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि 4 का स्क्वायर मतलब होता है कि 4 गुना 4, तो 4 चौका 16, ऐसा ही होता है। तो इसका देखिए 4 चौका 16 प्लस 3 तिया, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 तिया 9, तो 16 9 कितने हो गया 25, 25 से ना हो गया। 25 को जब हम तोड़ेंगे, 25 को जब हम तोड़ेंगे ऐसे करके 5 से 5 25, क्या गो आया 2 गो। तो अगर रूट में मान लीजिए कि रूट में अगर मान लीजिए कि 5 गुना 5 है, यानी कि 2 गो 5 आया ना तोड़ने से, तो ये जोड़वा निकल, जोड़वा तो 5 है, 2 गो 5 है, तो 1 गो निकल जाएगा 5, तो इतना हो गया। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। 5 अब तो निकल गया, अब टेंशन नहीं है। अब चलते हैं किस पर, तो जो बोला है वही निकालते हैं। तो हमको अब सब मान पता चल गया, लंब आधार कर्ण ये तीनों निकल गया, बस कुछ नहीं करना है। आप बैठाते चलिए, देखिए कितना मज़ा आता है इसको बनाने में। इसको मिटा दें क्योंकि जगह कम है, इसको लिख लीजिएगा। तो अब देखिए कैसे बनता है, सब लिख लिए। अब देखिए साइन सब A बोला है, तो A बोला है कोण A, तो कोण A कहाँ है, यहाँ है। तो मान लीजिए कोण A के लिए बोला है, अगर तो कोण A के लिए बोला है तो ये आधार हो गया, ये हो गया लंब, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोण A के लिए बोला है तो A पर ना थीटा बैठेगा, तो इसीलिए थीटा कहाँ बोला है बैठाने के लिए, A पर, तो इसलिए ये कोण A के लिए चलेंगे। तो मान लीजिए साइन A बराबर cos A बराबर tan तो निकला ले है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण,
लंब बट्टा कर्ण। अब बताइए किस में लंब कौन है, इसी में बच्चा फंसता है। हमको किसके लिए बोला, ए के लिए। देखिए थीटा का मान क्या दिल है, ए, तो ए पर जाएंगे तो ई वाला आधार और ये वाला लंब। ये क्या हो गया, आधार, ये हो गया लंब। क्यों, क्योंकि ए कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पर थीटा बैठेगा तो ये आधार, ये लंब, तो आधार। ठीक है, तो अब इसको फिक्स कर लेते हैं। ये हो गया, ए पर बैठा दिया तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। इसको तो कहने का ज़रूरी है नहीं, ये है कर्ण। ठीक है, अब समझिए तो लंब क्या है, तो आप तो पूरे स्पष्ट लिख दिए। लंब हो गया 3 और इसके कर्ण हो गया 5, 3/5। इसके बाद हो गया कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। बस सूत्र याद कीजिएगा, बन जाएगा। आधार कितना है 3, ओह सॉरी, आधार कितना, देखिए यहाँ हम लिख दिए, आधार है 4 और कर्ण कितना है 5, और tan तो निकलौले है sin cos tan, तो आप निकालते हैं। sin का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक ए, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण ऊपर चल जाएगा। क्यों, क्योंकि sin का उल्टा, तो sin का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बट्टा लंब। ये नहीं लिखेंगे ना तो ये 5 ऊपर कर देते हैं, 3 नीचे। इसके बाद सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, कर्ण ऊपर चल जाएगा क्योंकि कॉस का उल्टा होता है कर्ण और आधार। कर्ण देखिए, कर्ण तो 5 है, आधार हो गया 4। इसके बाद हो गया कॉट, किसका उल्टा है कॉट, कॉट किसका उल्टा है, tan का, tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो ये मतलब 4/3 है, तो उसका मान क्या हो जाएगा 3/4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान था, देख लिए। अगला भी करवाते हैं सवाल। तो चलिए अब उदाहरण नंबर 2 समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 में क्या कहता है कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम, ठीक है, जिससे कि sin B बराबर हो जाए किसके, sin Q के। तो सिद्ध करें कि कोण B बराबर है कोण Q के, मतलब सिद्ध करना है कोण B बराबर है कोण Q के। जब भी सिद्ध करने वाला सवाल रहता है तो उसमें ऊपर जो दिया रहता है इसी मान से हमको ऐसा लाना होता है। सबसे पहले हम समझते हैं, इसको एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो फिगर अच्छा से बनाइए, सवाल समझ जाइएगा तो अपने बन जाएगा। अच्छा क्या बोला है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो। तो न्यून कोण, अच्छा यहाँ तो होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर तो न्यून कोण कोनो नहीं बैठेगा, न B बैठेगा न ही क्यों, न ही B बैठेगा न ही Q। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। न्यून कोण का मतलब कहता है 90 डिग्री से कम, तो ये दोनों में तो 90 डिग्री से कम होगा, तो 90 डिग्री से कम होगा तो यहाँ पर ये मान बैठा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं B, यहाँ लिख सकते हैं Q, इसको मान लीजिए A, C कुछ मान लीजिए। तो हमको एक सवाल पता है कि दिया हुआ है, तो लिखिएगा कि दिया है क्या दिया है कि sin B जो है, sin बराबर होता है sin Q के। अब याद रखिए इसमें क्या होता है, ज़्यादा दिमाग ने बौखलाना है, तो हम लिखेंगे इससे पहले लिख देंगे त्रिभुज। अगर कोई भाषा लिखना है तो लिखेंगे त्रिभुज BAQ, चाहे छोड़ दीजिए ये सब क्या लिखना है, सिर्फ समझिए। तो sin B और sin Q इसी से सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो ऐसे ये सवाल पूछता है, उतना लेंदी नहीं बनाना है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, कैसे कि ज़्यादा लिखने से पता चलेगा कि बच्चा समझ नहीं पाया। तो इसमें sin B के लिए बोला है, तो sin थीटा बराबर जानते हैं सूत्र क्या होता है, हम तो तुरंत बताए, sin थीटा बराबर लंब बट्टा आधा, सॉरी लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो हम sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो हमको पता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण।
लंब बट्टा कर्ण। तो लंब देखिए किसके लिए है, थीटा क्या देल है, बी। थीटा क्या देल है, बी। थीटा दिया हुआ है बी। तो थीटा दिया है बी, तो बी जहाँ रहेगा वो आधार हो जाएगा, वो तो लंब नहीं रहेगा। तो मान लीजिए बी यहाँ पर है, थीटा बी है तो ये आधार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए थीटा क्यू है तो क्यू वाला ये आधार हो जाएगा, तभी ये बन पाएगा, समझ गए। तो साइन बी है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बी के लिए पूछा है। तो लंब हो गया ए क्यू, लंब क्या हो जाएगा, तो ये लिख देते हैं एक बार, लंब बट्टा कर्ण होता है, इधर भी क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। नहीं तो पता चला कि समझ में नहीं आया। अच्छा, थीटा देखिए किसके लिए, बी के लिए है, तो बी वाला आधार, अभी बी के लिए सिर्फ चलिए, बी के लिए, क्यू के लिए उधर समझाते हैं। तब बी है, थीटा का मान बी है, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये क्या पूछा है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हो गया कितना, ये तो लंब नहीं है, लंब हो गया ए क्यू, लंब हो गया ए क्यू बट्टा आधार कितना हो गया, ए बी। चलिए इधर वाला के लिए हो गया, अब उधर वाला के लिए चलते हैं, क्यू के लिए। क्यू जहाँ है वहाँ पर आधार, तो हमको क्या लंब ना लाना, तो लंब क्या हो गया, ए बी या बी ए बी, अब बट्टा में कितना हो गया, अब कर्ण तो वही रहेगा। ओ कर्ण क्या था, बी क्यू ना था, तो यहाँ बी क्यू ना देंगे, कर्ण है बी क्यू, यहाँ भी कर्ण वही होगा, बी ए क्यू। ठीक है, तो इससे इसको ख़त्म कर दिए नीचे से नीचे। ए जब दोनों बगल ये बराबर है तो कौन क्यू, कौन क्यू, ए से एक ख़त्म, मान लीजिए कट गया, ए से एक ख़त्म, तो कौन क्यू बराबर कौन किसके हो गया, बी के। यही सिद्ध हो गया, सिद्ध। बस ये सिंपल है, क्योंकि ये सवाल जो है बच्चा भूलिए जाता है, तो इसलिए नॉर्मल बता दिए, नहीं इसमें भाषा उषा कुछ नहीं दिए हैं, बस नॉर्मल इसका सॉल्यूशन कर दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। तो अब हम उदाहरण नंबर 3 पर चलते हैं। तो उदाहरण, सब सवाल लिखने में बहुत कठिनाई हो रहा है, तो इसको देखिए कि आप एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा, इसमें 8.1 से पहले देखिएगा, उदाहरण नंबर 3 लिखा हुआ है, देखिए। तो इसमें दिया हुआ है जो मान है उसको हम लिखते हैं और फिर समझाते हैं। तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। तो जो जिस बच्चा को लगता है कि सर जी खाली उदाहरण समझा रहे हैं, चैप्टर पर नहीं आ रहा है, जो बच्चा उदाहरण नहीं समझ पाया, जैसे इसमें 5 गो लगभग में कितना उदाहरण है सो बताते हैं, 5 उदाहरण है। अगर ये पाँचों उदाहरण जो समझ गया उस इस चैप्टर को बिन बताए बना सकता है। तो हम पाँचों उदाहरण एकाएक की, तो जैसे हम 2 गो बता दिए हैं, अब तीसरा का बारी है, तीसरा हम बताते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए, ए सी बी जो बीच में रहता है ना, जैसे सी बीच में है तो वही 90 डिग्री हो गया। समझ गए कैसे बैठाना, ए आई बी यहाँ क्यों दिए, क्योंकि यहाँ सी बीच में था तो इसलिए इसको बीच में 90 डिग्री के बाद। तो त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, बोल दिया है ऐसे, यहीं पर ना समकोण बनेगा। कौन सी क्या है, ए बी बराबर है 29 इकाई और बी सी बराबर है 21 इकाई। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें दिया हुआ है कि कोण लिखेंगे, दिया क्या है कि ए बी बराबर जो है 29 दे दिया है, बी सी बराबर दे दिया है 21। और एक चीज़ इसमें बोल दिया है कि कोण जो है ना, ए बी सी बराबर थीटा, यानी कि जो बीच में रहता है ना, बीच में वहीं पर थीटा बैठा है। जैसे बी है तो बी ए पर थीटा बैठा है, यानी कि थीटा का मान भी बोल दिया है यहाँ बैठाने के लिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखिए क्या क्या मान, ये पूरे हो गया, ये पूरे, जैसे तीनों का मान नहीं निकल पाए, देखिए कर्ण निकल गया है, आधार है देल, लेकिन लंब दिया हुआ है नहीं ना, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो देखिए कर्ण देल है, आधार देल है, हमको क्या निकालना है, लंब। तो लंब
लंब का सूत्र क्या होता है, तो उतना सूत्र याद नहीं कीजिए, इसमें दिमाग में रखेगा कि सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण। तो कर्ण लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, घटा। लंब दिल है तो कौन दिल होगा, आधार है ना, तो आधार घटाइए, आधार का स्क्वायर, तो आप निकालिए। तो कर्ण कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर घटा, BC कितना है 21 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कितना को याद नहीं होगा, लेकिन हम समझा देते हैं इसका ट्रिक कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 29 है, इसका स्क्वायर हमको नहीं निकालने आता, तो 9 का स्क्वायर यानी कि 9 को 2 बार गुना करेंगे, तो 9 गुना 9 कितने 81। ऐसे होता है बहुत बच्चा को समझ में कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 होता है वर्ग, 3 का 9, तो इसी प्रकार 9 का स्क्वायर कितने 81 का 1 हाथ में हो गया 8। ठीक है, अभी दोनों को गुना कीजिए, 9 दूना 18, 18 को 2 से गुना कीजिए, 18 दूना 36, और 36 और 8 जोड़ दीजिए, तो 36 और 8 कितने हो जाएगा 41। 36 8 8 6 14, 41 हाथ में हो गया, नहीं 36 8 44 हो जाएगा, 8 6 14, 44 का 4 हाथ में हो गया 4। अब 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितने 4 4 841, यानी कि 29 का स्क्वायर कितने आ गया 841 घटा 21 का स्क्वायर समझिए। 1 का तो स्क्वायर 1 के होता है, ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 आया, 2 को 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4। अब लास्ट में क्या बचा 2, तो 2 दूना 4। नहीं तो ऐसे 29 गुना 29 बच्चा की तरह कीजिए, 21 गुना 21 गुना करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो 441 हो गया। ठीक है, तो 441 हो गया है ना। अब क्या करें, तो 441 लिखिए, 441। तो अब रोटेंडर देखिए, अच्छा मान लीजिए 41 में से 41 गया तो 0, 800 में से 400 गया यानी कि 400 है ना। तो 400 का रूट में कितने होता है 20, इसका लंब कितना निकला 20। बस अब इस पर जो है सवाल बन जाएगा। देखिए जब तक ये तीनों का मान नहीं पता होगा तब तक इसको बनाना संभव नहीं है, इसलिए ये तीनों का मान निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। 2 गो मान देल रहता है, 1 गो निकालना होता है। हर एक सवाल में ऐसा ही करना है। तब देखिए इसमें क्वेश्चन देल क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन देल है, पहला नंबर देख लेते हैं, स्पेस दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। थीटा कहाँ पर बैठल है, सबसे पहले सूत्र देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर देखिए सूत्र क्या है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो थीटा कहाँ पर बैठल है, थीटा यहाँ पर बैठल है, तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। थीटा जहाँ पर बैठा तहाँ पर आधार, तो हमको कॉस क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार तो यही है, ये हो गया आधार, लिखिए लीजिए, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो आप बैठाइए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है कितना 21 और कर्ण कितना है, कर्ण है 29, 21 बट्टा 29 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब हो गया 20, आधार हो गया कितना, आधार हो गया 21, इसका क्या स्क्वायर। चलिए अब चलते हैं, 21 का स्क्वायर 441 प्लस 29 का स्क्वायर 841 उस समय किए हैं जो 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 21 का स्क्वायर 441 हम पीछे लिखे हुए हैं इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए 841 और 441 यानी कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो 841। ठीक है, ठीक है 841 हो गया। तो देख लेते हैं
841 आ गया। तो 841 आप क्या करें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 841, ठीक है, 841 देख लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देखते हैं मिला के। तो ये cos थीटा आधार बट्टा कर्ण और sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हो गया 20 और कर्ण कितना, ओहो ये 29 ना होता, 29। अब चलिए 400, ये 841 हो गया, 841। अब ये दोनों सेम है, अगर ये नीचे दोनों सेम है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 441 प्लस 400 तो कितना हो गया, 400 400 841 और बट्टा 841। इसका आंसर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इसका हम ट्रिक के माध्यम से भी हम समझा सकते थे कि 1 कैसे आया। बहुत ही आसान है कि 1 कैसे आया। ठीक है, इसका सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सब बाद में अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया सवाल। अब इसका है दूसरा सवाल, दूसरा भी बनाते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वो बना दिया तो आसान है। थीटा तो वही रहेगा, सब चीज़ वही है, कॉस आसान है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। मान यही वाला सब रखिए, कॉस स्क्वायर थीटा का मान के 21/29 का स्क्वायर घाटा है। ये क्या है 20 साइन, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा ना है, चलिए 20/29 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, ये जैसे एक बन गया तो उसी को देख के खाली घटाव का चिन्ह दे दीजिए। तो ये क्या हो गया 441 बट्टा 841 घटा 400 बट्टा में 841। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे, दोनों सेम है तो 841 होगा। तो 441 माइनस 400 कितना हो गया, तो 41 बट्टा में 841, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। फिर आगे चलते हैं। तो इसको समझ में आया। मेन चीज़ यही है, सूत्र का खेल है कि cos थीटा बराबर होता क्या है। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कैसे हम देखेंगे, तो थीटा जहाँ बैठल रहेगा वो आधार और ये लंब, ये तो कर्ण फिक्स है, सबसे लंबी भुजा कर्ण फिक्स है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब तो ये तो आधार ना होगा, क्योंकि थीटा जहाँ बैठा वो आधार, तो लंब यही है, तो 20 बट्टा में 29। समझ में आया। फिर आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर इसको लिखते ना, इसको पढ़ के और किताब रखिएगा साथे, इसको पढ़ के समझाते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। जैसा ही कोण बोलेगा जहाँ पर समकोण है, कोण क्या बोला है, कोण B एक समकोण, तुरंत फिगर बनाइए। ये फिगरे पर है, फिगर बना के इसको बनाइए। तो ये क्या है, क्या बोला है, कोण B क्या है, समकोण है, तो B यहीं पर बनेगा। ठीक है, इसको A नाम रख दीजिए, इसको C नाम रख दीजिए। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज में ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए 2 sin A cos A बराबर है 1। तो यानी कि दिया है इसमें क्या, त्रिभुज ABC में, लीजिए भाषा लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में tan A बराबर दिल है 1, tan A बराबर कितना दिल है 1। ठीक है, तो हमको सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सिद्ध करने के लिए तो अभी देखते हैं सिद्ध करेंगे, कैसे करेंगे तो देख लेते हैं इस सवाल में। तो tan A बराबर, हाँ चलिए कुछ नहीं तो बट्टा में 1 दे सकते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र याद है, तभी ये बनेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में आधार, लंब और आधार दे दिए। लंब आधार पे जब हमको निकालना क्या है, कर्ण, कर्ण वाला भुजा चाहिए। अगर नहीं हो,
नहीं निकलेगा, नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र पीछे देख लीजिएगा। कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 2, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 के होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2, यानी कि कर्ण निकल गया √2। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर a। समझिए, तो 2 है तो 2 ऐसा ही रहेगा। देखिए यहाँ थीटा क्या दिल है, ए दिल है, ए दिल है, तो जहाँ ए दिल है वहीं पर न थीटा बैठेगा, वहीं पर न थीटा बैठा है। तो ए यहाँ बोल दिया तो ए पर ध्यान देना पड़े। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर, तो ये तो थीटा यहाँ बैठा तो ये तो आधार हो गया, तो लंब, तो ये देखिए ये दोनों सेम, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा √2 गुना आधार। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हो गया 1 क्योंकि यहाँ पर थीटा बैठल था आधार, 1 और कर्ण कितना √2। एक बात बताइए, अब बराबर 1, जैसे देखिए कि मान लीजिए √3 है, एक बार √3 है, तो ये निकल के क्या आएगा, 1 3 आ जाएगा। समझ में आया, सिंपल सा समझिए। जैसे √a है, ये हो √a है तो a हो जाएगा। इसी प्रकार √3 है, √3 है तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो 3 आएगा। मान लीजिए √2 है, √2 है तो ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ समझिए। ठीक है, ऊपर का को ऊपर का 2 एकम 2 2 2 ये हो गया। अच्छा कुछ नहीं नीचे √2 2 गो रूट में 2 है तो 2 हो जाएगा बराबर 1, काटेंगे तो 1 के ना, तो 1 बराबर 1, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। कुछ ऐसे नहीं है, बस ये मान याद कर लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, हम तो बताइए दिए हैं ट्रिक को, लाल का LAL बट्टा के ए, ये हुआ साइन के लिए, ये हो गया कॉस के लिए, ये हो गया टेन के लिए। ये सब समझिए, याद कीजिएगा तभी ये बनेगा, नहीं तो ये हार्ड तो लगबे करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए उदाहरण नंबर 5 समझते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है कि किताब रखना पड़ेगा त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P क्या है, समकोण है। कोण P बोला है, समकोण है, यानी कि एक फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद कोण P क्या बोला है, समकोण है, तो यहाँ OQ यहाँ बैठा दिए। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं। तो दिया क्या है, तो दिया है, इसमें लिखा दिया है, हम पढ़ते हैं और लिखते हैं, दिया है, दिया क्या है, कोण P समकोण OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 दे दिया है। ठीक है, तो इसमें चलिए, तो इसी से अभी थोड़ा है, अच्छा खासा सवाल है, इसको समझने के लिए ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल जो है बौखला देगा। तो हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं OQ, तो माइनस में है तो इधर ले जाके प्लस में, OQ बराबर 1 प्लस PQ, माइनस में था उधर ले गए प्लस में, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, मतलब OQ बराबर हमको पता है कितना है। ठीक है, तो अब हमको OP पता है, OP 7 सेंटीमीटर, OQ पता है, OQ यानी कि ये पता है,
कर्ण, तो हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। ओ क्यू पता है ना, ओ क्यू मतलब मान लीजिए कि देल है ओ क्यू, तो ओ क्यू कितना है 1 + पी क्यू, ये देल है तो हमको क्या निकालना है, आधार। तो हम कर्ण का सूत्र पर लगाते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तीनों भुजा निकालना पड़ता है। मान लीजिए ओ पी देल है 7, ओ क्यू देल है, ओ क्यू कितना देल है 1 + पी क्यू, तो ये देल है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, ऐसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट मान नहीं पता है। तो हमको आधार चाहिए, तो इसको इससे पहले लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण कौन है, ओ क्यू। देखिए ओ क्यू का मान कहूँ देल है, यहाँ देल है, तो ओ क्यू का मान है 1 + पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब कितना है, लंब देल है 7 का स्क्वायर, आधार कितना है, पी क्यू है, आधार कितना है, पी क्यू है, आधार पता नहीं, पी क्यू का क्या है, स्क्वायर है। अब हम जानता होगा बचपना में पढ़ा था कि ए + बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए + बी का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर दिल है तो होता है a² + b² + 2ab, ये होता है, ठीक है। तो इसी के अनुसार हम चलते हैं, इसी के अनुसार हम चलते हैं। a², ए का, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, यानी कि एक का स्क्वायर तो एक, अरे a² मतलब एक का स्क्वायर तो एक के ना होगा, a² + b², तो b कितना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है पी क्यू बराबर 7 का स्क्वायर कितना 49, थोड़ा भारी है प्लस, अब पी क्यू का मान तो हमको निकालना है। एक बात फिर से चल देखो, यहाँ भी पी क्यू प्लस में, यहाँ बराबर के उस पर भी पी क्यू प्लस में, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना 1 + 2 पी क्यू, 2 एकम मतलब 2 हो गया, तो 2 पी क्यू बराबर 49, एक प्लस में है उधर जाएगा तो 2 पी क्यू बराबर ई प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 1 घटाएंगे तो 48, ठीक है। काटेंगे तो कितना 24, यानी कि पता चल गया कि पी क्यू बराबर कितना हो गया 24, यानी कि पी क्यू कहाँ है, यहाँ पर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर। तब इसका ओ क्यू का भी मान निकालेंगे, बस सबका एग्जैक्ट। तो ओ क्यू, तो समीकरण फर्स्ट से लिखल है ना, समीकरण फर्स्ट से ओ क्यू बराबर क्या होता है 1 + पी क्यू, तो 1 + पी क्यू का मान कितना है 24, 24 एक 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर इसका कर्ण आ गया। बस इतना ही करना था। अब क्या, इसको 2-3 बार देख लेना, बार देख लेना, बहुत ही आसान है। बस इसमें थोड़ा कर दिया है, कर्ण का स्क्वायर लंब का ऐसे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि साइन क्यू निकालिए और कॉस क्यू के मान निकालिए, यानी कि साइन क्यू निकालना है, ठीक है, और कॉस क्यू निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो कैसे निकलेगा, अच्छा क्यू के लिए बोला है तो क्यू वाला आधार, यानी कि ये आधार, जिसके लिए बोलेगा वो आधार, तो यहाँ दोनों तो क्यू है, तो हम ये इसको लिख ही लेते हैं, आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया, नहीं तो फंस जाता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ये कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है, आधार है 24 और कर्ण है 25, यही आंसर हो गया आपका। ये पांचों समझ गए, ये 5 उदाहरण जो था बहुत ही बेस्ट है उदाहरण, ये समझने के बाद आप चैप्टर को बना के देखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए इसी तरह, थैंक्स।